You're watching Newstainment Television. मैं ये कहना चाहूँगी कि ओरिजिनली गुंजन जी ने ये सारी कहानियों को ग्रे स्टोरीज कहा था। वाकई मुझे लगता है कि ब्लैक एंड वाइट सिर्फ न्यूज़पेपर होता है। हम सब इंसान जो होते हैं, हम ज़िंदगी को चाहते हुए भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते। हम आपस में अपनी दोस्तियों को, रिलेशनशिप्स को, एक दूसरे को हमेशा कोई ना कोई एंगल से जज करते हैं और हमारा बोलने का, बिहेवियर का तरीका हर इंसान के साथ अलग अलग होता है। और उसके वजह से जो हम कहते हैं ना कि इंसान या तो सच्चा या खराब होता है, अच्छा या खराब होता है, वैसी बात कभी नहीं होती। हर अच्छाई के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुक्स भी होते हैं और कोई इंसान पूरा का पूरा खराब भी नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसमें कोई अच्छाई छुपी होती है। और हमारी ये जो कहानियाँ हैं वो ऐसे रिलेशंस के ऊपर हैं जहाँ पर ऊपरी ऊपरी तो हमें सब अच्छा दिखता है, लेकिन जब अंदर झांको तो जैसे हम सबके घरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम वाला इंसिडेंट होता है या प्रॉब्लम वाला शख्स होता है या शायद कोई प्रॉब्लम ही शुरू हो जाती है, पर कैसे उसे समझा जा सकता है, कैसे उसे how you can deal with it and how you can carry on your life after that. So these are very interesting stories, something very different than I think it's never been shown before, and I would credit Gunjan क्योंकि हर एक कहानी उन्होंने बड़ी शिद्दत से लिखी है और अपना दिल उसमें डाल के लिखा है। एंड आई थिंक दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई ऑल ऑफ अस एक्चुअली अग्रीड टू डू इट। क्योंकि जब सोशल मीडिया पे कोई कांटेक्ट करता है तब हम सोचते हैं पता नहीं ये रियल हो सकता है या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल लोग समझते नहीं। आई मीन एवरीवन कैन बी डिसेप्टिव। पर जब गुंजन से हम लोगों ने बात की इंडिविजुअली, आई थिंक इट स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस, तो शी पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट एंड द वे शी स्पोक and she was so confident about every subject, for me, for our story, for Samir or for anyone else's story, जिस तरीके से उन्होंने नरेट किया वाकई उस पर दिल आ गया और हम लोगों ने बोला कि ये चीज़ तो हमें ज़रूर करनी है। So credit to you, Gunjan, for getting all of us here on board, and honestly we are so hoping for the audience to receive it just as well. देखिए, बोल्ड फिल्म है क्योंकि बोल्ड सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे कुंजन जी ने पहले ही कहा है कि बोल्ड सब्जेक्ट का ये मतलब नहीं है कि न्यूडिटी दिखाई जाए या अपनी भारतीय संस्कृति को भूला जाए। तो वही चीज़ मेंटेन की इस फिल्म में भी। इस फिल्म में भी किस नहीं है, एक भी किस नहीं है इस फिल्म में। ये अपने आप को एनआरआई औरत जो 2 बच्चों की माँ सिर्फ यहाँ और एक सपना लेकर आई थी। तो फॉर मी जब इन्होंने ये कहा मुझे, तो मुझे लगा एज अ वुमन आई शुड सपोर्ट हर। मैं ये सोचती हूँ कि जो भी इंसान अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहता और उसे पाने के लिए बहुत सारी मेहनत और अपने आप को डुबा सकता है, वो इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो it's a blessing actually that it has come here with all of us and you people are there in front. तो इससे ज़्यादा blessing और क्या हो सकती है। Desire, मैं ये कहूँगी कि भाई पहले हमारे टाइम में ये कहा जाता था कि प्यार, हमारे टाइम में बोल सकते हैं ना, अभी तो शादी हो चुकी, तो अच्छा हमारे टाइम में ये कहा जाता था, हमारे टाइम में ये कहा जाता था कि भाई प्यार एक ही बार होता है। लेकिन आज के ज़माने में प्यार बार बार भी हो सकता है। लेकिन जब आप लव वर्सेस डिज़ायर्स कहते हो तो शायद प्यार एक ही बार होता है, डिज़ायर्स बार बार हो सकते हैं। और कभी खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो नज़र में आनी चाहिए, उस खूबसूरती को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन डिज़ायर्स जब आप अपनी सीमा लांघ कर आप डिज़ायर्स को प्यार बना देते हो, प्रॉब्लम तब होता है। तो लव को लव
और डिजायर को डिजायर अलग अलग ही रखना चाहिए। आप लोगों को इनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने स्कूल क्रश, स्कूल बॉयफ्रेंड से ही शादी की, उसके बाद इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनी, एक बार भी अपने हीरो को छुआ नहीं, मिरर के थ्रू किस करना पड़ा। तो ये जीती जाती तो है कि इफ यू लव वन पर्सन एंड दैट्स द ओनली पर्सन, और वो जो क्या लांगने की बात की थी वो सीमा नहीं लांगनी चाहिए। इनके 2 बड़े-बड़े बच्चे भी हैं एंड दे वंडरफुल एक्टर्स, सो दैट इज द की। सो किसी से अगर सीखना है Oh, it was wonderful. It's always wonderful. Me and Salman had a wonderful bond of friendship then and even now. Lovely person for me. पहली बार जब मैंने फिल्म शुरू की थी, एक्टिंग शुरू की थी, ऐसे सोचा नहीं था कि इतना आसान होगा एक दूसरे एक्टर के साथ काम करने के लिए। जैसे इन्होंने कहा कि भाई किसके लिए भी मैंने मना किया। सूरज जी को करीबन 7 बार मैंने वापस भेजा, क्योंकि स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ मुझे लगा कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मैं नहीं कर पाऊँगी। सो आफ्टर ऑल दैट, वर्किंग विद सलमान, he was a gentleman. It was I mean each moment that we've spent together, me, Salman, Suraj ji, it will be etched in my life forever, as is मैंने प्यार किया in all of you. So thank you so much कि इतने सालों बाद भी आप तो भी हम दोनों को देखना चाहते हैं, अपने दिल में रखते हैं, और प्रेम और सुमन का प्यार हमेशा हमेशा जिंदा रहे।